नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद मोहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के अगले प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 105 है, CRAY क्रे क्या है। पहला, क्रे क्या है। क्रे जो है आपका सुपर कंप्यूटर है। क्रे क्या है? क्रे सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो सिएटल में। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय सिएटल में है। क्वेश्चन नंबर 107 है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 108 है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम में अटक जाता है। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश रैम में अटक जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को रोम कहते हैं। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये देखिए सब यूपी पीसीएस में आया हुआ है। ऊपर भी देखिए एसएससी 2013 में आया है, यूपी पीसीएस 2013 में आया है। फिर अगला क्वेश्चन है 110, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। 110 में क्या कह रहा है? कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ये निर्गम उपकरण नहीं है। बाकी इंजेक्ट मुद्रक है, प्लांटर है और स्पीकर है। ये जो है ये सब क्या है? निर्गम उपकरण है। और सी है नहीं, सी जो है नहीं होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, वही कंप्यूटर वायरस होता है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, वही जो है कंप्यूटर वायरस होता है। ये देखिए MPPSC 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 112 है, 10 लाख बाइट लगभग होती है। 112 में पूछ रहा है 10 लाख बाइट किसके लगभग होती है? तो मेगाबाइट के लगभग होती है। 10 लाख बाइट किसके बराबर होती है? मेगाबाइट के बराबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 113 है, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड के सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। कंप्यूटर के साउंड कार्ड के सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। तो कौन सा है? स्पीकर है। स्पीकर 113 का बी। स्पीकर जो है साउंड कार्ड के ऑडियो को वो साउंड कार्ड के सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। 114 में पूछ रहा है कि पहली कौन सी कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। तो सबसे पहले फोर्ट्रॉन, सभी लोग जान रहे फोर्ट्रॉन भाषा विकसित कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। ये एसएससी 2003 में आया हुआ है। ये देखिए एसएससी 2022 में आया हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 115 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप है वो किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ये भी देखिए यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। CRT का हिस्सा नहीं है। तो गैस प्लाज्मा नहीं है। गैस प्लाज्मा नहीं है। बाकी फास्फर प्रपट, छाया आच्छाद और इलेक्ट्रॉन गन ये जो है CRT का हिस्सा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 में है,
लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो अर्धचालक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। अर्धचालक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था सबसे पहले, इसीलिए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। यूपी पीसीएस 2007 में आया हुआ, देखिए यूपी पीसीएस। क्वेश्चन नंबर 119, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। मतलब इनमें से बताना है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका, मतलब किसके प्रयोग से जो है लघु रूपकरण संभव हो सका। तो 119 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, समाकलित परिपथ चिप। समाकलित परिपथ चिप के कारण लघु रूप संभव हो सका कंप्यूटर का। ये यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 120। 120 क्या कह रहा है? कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का मतलब हुआ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? कौन सा जो है आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? 121 में पूछ रहा है। तो बग जो है कंप्यूटर का त्रुटि प्रदर्शित करता है। ये भी यूपी पीसीएस 2007 में आया हुआ है। ऊपर का ये प्रश्न देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन इस टाइप के इनमें से ये आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, एनियाक था क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एनियाक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये भी 2010 में पूछा गया है। एनियाक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और ये कौन सी पीढ़ी का है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है एनियाक। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्रचालन तंत्र नहीं है। बाकी प्रिंटर है, कीबोर्ड है और माउस है। ठीक है, ये कंप्यूटर के यंत्र सामग्री हैं। ये देखिए पीसीएस में 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है पदांश डाटा संशोधन हेतु। कैसे प्रयोग किया जाता है? पदांश डाटा संशोधन हेतु एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है पदांश डाटा संशोधन हेतु। ये भी देखिए पीसीएस 2008 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है, एक पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव क्या है पूछ रहा है? तो एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक है। पेन ड्राइव क्या है? हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक। इससे मतलब स्टोरेज को आप कंप्यूटर से निकाल भी सकते हैं, फिर जो कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं। ये भी पीसीएस 2008 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 126 है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 127 है,
जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो उसको क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के नाम से जानते हैं। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र से बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये एसएससी 2013 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। किससे किया जाता है? आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। यह भी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 129 है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली कौन सी इनपुट डिवाइस है पूछ रहा है। कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो माउस। माउस सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? अब इन चारों को पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा आपका? सी, वैयक्तिक नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। बाकी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क यानी कि WAN वाइड एरिया नेटवर्क और LAN लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क ये नेटवर्क है। और महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि MAN ये जो है नेटवर्क हैं। ये कब SSC 2013 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या कह रहा है? पद MB प्रयोग किया जाता है। पद MB प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मेगाबाइट के लिए। MB मतलब मेगाबाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पीसीएस 2008 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 132 है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली इनकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। किसमें विद्यमान रहती है? यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। यादृच्छिक अभिगम स्मृति में मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर 133 है, कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना क्या कहलाता है? खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है। कंप्यूटरों का जाल क्रमित करने से खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी कराता है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है। सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो उपयुक्त सभी जो है क्या है? सही है। ठीक, ये भी देखिए पीसीएस 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 134 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? 134 में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसमें है ही नहीं। MP PCS 2006 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 135 है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं ये पूछ रहा है। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ये देखिए आप 1 मेगा, क्वेश्चन नंबर 100 कितना था? 135 10,48,576
मेगाबाइट होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 136, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी कि रेंज होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कहें या रेंज कह लीजिए कि रेंज होता है, तो रेंज कितना होता है? 64 बिट। परास कितना होता है? 64 बिट रेंज होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए एक लंबाई का परास 64 बिट तक होता है। ये RS में पूछा गया है और RTS 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, परम एक उदाहरण है। परम PARM, परम एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर का। परम 8000 किसका है? ये सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।